जनरेटिव वर्सेस डिस्क्रिमिनेटिव गेन्स जनरेटिव एडवर्सल न्यूरल नेटवर्क अपन डिस्कस कर रहे हैं और उनमें जो दो मेजर टर्म्स हैं, पहला टर्म्स जनरेटिव एंड डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स क्या होते हैं, जनरेटिव डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आज के लिए डिस्क्रिमिनेटिव और जनरेटिव दोनों देखेंगे। डिस्क्रिमिनेटिव में जो डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेटिव क्या होता है, क्लासीफायर को अपन समझेंगे क्लासीफायर क्या है, इन टर्म्स ऑफ क्लासीफायर इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ में उसको कैसे समझेंगे, और कुछ डिस्क्रिमिनेटिव की एग्जांपल्स अपन देखेंगे। सो क्लासीफायर की अपन बात करते हैं तो क्लासीफायर लास्ट टाइम हमने मेनी टाइम्स डिस्कस किया है कि सिंपल कोई भी न्यूरल नेटवर्क है। फॉर एग्जांपल आप इस डायग्राम में न्यूरल नेटवर्क शो हो रहा है। इसमें स्पेशली 3 लेयर हैं, इनपुट लेयर है, एक हिडन लेयर है और एक आउटपुट लेयर है। थोड़ी 3 लेयर का अपना एक न्यूरल नेटवर्क है और इनपुट में हमने इमेजेस पास किए और ये एक बाइनरी क्लासीफायर है। तो क्लासीफायर भी बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। टाइप इन टर्म्स ऑफ क्या प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास में कोई इमेज है, हमें यही बताना है कि वो कैट है या कैट नहीं है, कैट की इमेज है या कैट की इमेज नहीं है। ओनली देयर आर 2 क्लास। जब 2 क्लास की अपन बात करते हैं वो कहलाती है बाइनरी क्लास। सो जैसे इमेज कैट की है और ये कैट की इमेज है, नॉन कैट की इमेज है। अब यहाँ पे इनपुट में हमने कुछ आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, ये नंबर्स क्या है, एक तरह से इमेज जो होती है, इमेज यदि RGB इमेज है उसमें 3 चैनल होते हैं, हर एक चैनल में पिक्सल की रेंज 0 से 256 होती है। तो 3 चैनल में ऐसे फाइनली मॉडल्स को जो कंप्यूट करना होता है वो नंबर्स के साथ में प्ले करना होता है, फ्लोटिंग नंबर्स रहेंगे। तो एक तरह से मैट्रिक्स एज इनपुट जाएगा, हर एक लेवल पे कुछ कंप्यूटेशन होगा, बाद में आउटपुट आएगा कि ये जो इमेज है मैं इतना कॉन्फिडेंस देता हूँ या इतनी कॉन्फिडेंस बोलता हूँ कि 98%, 0.98 का मतलब है यदि इसको परसेंटेज में करोगे। देखो कोई भी अपन प्रोबेबिलिटी अपन ने पहले पढ़ा होगा तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में निकालते हैं। 0 प्रोबेबिलिटी मतलब 0%, 1 प्रोबेबिलिटी मतलब 100% कॉन्फिडेंस, ऐसा करके। तो 0 यानी ये ऑलमोस्ट 1 के नियरेस्ट है, मतलब कि 98% ये मॉडल बोल रहा है कि इमेज कैट है, और 0.01% ये बोल रहा है कि ये इमेज नॉन कैट है, ऐसा करके। तो कॉन्फिडेंस किसका ज़्यादा है उसके बेसिस पे अपन डिसीजन ले लेंगे कि ये कैट है या नॉन कैट है। तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे कैट का ज़्यादा आ रहा है तो ये डिसीजन हो गया कि ये कैट की इमेज है, ऐसा करके। ऐसे कुछ दूसरी इमेज देंगे तो जैसे ऐसी इमेज यहाँ पे पास करेंगे जो कैट की इमेज नहीं है तो इसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाएगा नॉन कैट का, कि नॉन कैट पक्का ये 90% 98% नॉन कैट है और 0.01% ये कैट की इमेज है। तो ये इस तरह से क्लासीफायर मॉडल काम करते हैं। ये तो बाइनरी क्लासीफायर। ऐसे भी यदि मल्टीपल भी क्लासीफायर करें जैसे केट, डॉग, गॉट, तो वो भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस के रूप में आएगा, वो थोड़ा मैं आगे और बताऊंगा। तो इस तरह से तो यहाँ पे चीज़ें जो समझने की है, हम ये समझ रहे हैं कि इनपुट इज़ ए इमेज, इनपुट इज़ ए फीचर्स। इमेज है, इसकी डायमेंशन जैसे हमने इनपुट दिया 720 एक्स, 720 एक्स का मतलब जिस रेजोल्यूशन, जैसे मतलब ना कितना रेजोल्यूशन की इमेज होती है कि 720 एक्स 480, या हाई रेजोल्यूशन की अपन कहते हैं कि 1048 एक्स 1920, ऐसा करके। तो रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन इमेज है, तो जितना जो आपको रेजोल्यूशन मिलता है वो नंबर ऑफ पिक्सल्स को बताता है, और हर एक पिक्सल की वैल्यू 0 से 256 के बीच में होती है। तो इनपुट एज ए फीचर्स क्या होते हैं, ये इनपुट जाएगा, ये इमेज फर्स्ट रॉ इमेज इनपुट एज ए फीचर। तो इनपुट फीचर गया, आउटपुट में हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिला यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिला 0 से 1 के बीच में। जैसे और भी क्लास होगी यहाँ पे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, और जिसका हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगा वो उसको क्लास अपन ले लेंगे। तो इस तरह से अपन को मल्टी क्लास क्लासीफायर भी यहाँ पे बिल्ड कर लेते हैं थोड़ा। और अब ये तो मैंने थोड़ा एग्जांपल दे दिया। अब हम डिस्क्रिमिनेट अपने लास्ट टाइम अपने गेन्स में डिस्कस किया था, और गेन में ये डिस्कस किया था कि जनरेटर इमेज जनरेट करेगा और डिस्क्रिमिनेटर ये बताएगा कि इमेज फेक है या रियल है। देर आर 2 क्लास। अभी यहाँ पे जनरेटिव एंड डिस्क्रिमिनेटिव टर्म्स में
तो जो जनरेटर मॉडल क्या करेगा, इमेज जनरेट करेगा, और डिस्क्रिमिनेटिव क्या बताएगा कि ये इमेज फेक है या रियल है। तो यहाँ पे इनपुट एज ए एक्स गया, यानी यहाँ पे जनरेटर ने जो इनपुट आउटपुट जनरेट किया वो इनपुट इसमें गया, कुछ अपन ने कंप्यूटेशन हुआ, हिडन लेस हुआ, आउटपुट में ये बता रहा है कि ये फेक है या रियल है। तो यहाँ पे जैसे कैट और नॉन कैट क्लासीफाई कर रहे हैं, यहाँ पे अपन क्लासीफाई कर रहे हैं कि ये रियल है या फेक है। तो अब यहाँ पे रियल है या फेक है क्लासीफायर होगा। अब जैसे यहाँ पे कि 98% ये कैट है, 0.1% ये 0.01% ये नॉन कैट है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे कि रियल कितने परसेंटेज कॉन्फिडेंस दे रहा है, फेक कितने परसेंट कॉन्फिडेंस दे रहा है। तो रियल का जितना कॉन्फिडेंस है और फेक में जितना कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस के नंबर की वैल्यू के बेस पे डिसीजन लेंगे कि ये इमेज रियल या फेक है। जैसे 98% यदि रियल है तो रियल इमेज है, और 0.1% यदि फेक है तो ये फेक है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के रूप में हमको आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो चीज़ें समझने की जरूरत है कि इनपुट क्या है, यहाँ पे फीचर्स हैं, आउटपुट क्या है, प्रोबेबिलिटी नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी का जो नंबर है वो हमें आउटपुट में मिल रहा है, ऐसा करके। तो ये बेसिक क्लासीफायर, जो क्लासीफायर जनरेटिव जो गेन्स में अपन यूज़ कर रहे हैं, गेन्स में अपन यूज़ कर रहे हैं एज ए डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल। तो डिस्क्रिमिनेटिव का मतलब डिस्क्रिमिनेट करना विद इन टू एंटिटीज़, तो इसलिए हम उसको डिस्क्रिमिनेटिव में होते हैं। और डिस्क्रिमिनेटिव का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है क्लासीफायर, और क्लासीफायर ही हम यूज़ कर रहे हैं किस में, गैन में यूज़ कर रहे हैं, जनरेटिव एडिशन नेटवर्क में यूज़ कर रहे हैं। और गैन में किस लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि गैन में जो जनरेटिव मॉडल का आउटपुट आ रहा है वो रियल है या फेक है, उसको क्लासीफाई करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो ये दो चीज़ें हैं समझने के लिए। अब हम समझते हैं थोड़ा इसको मैथमेटिकल मॉडल में और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में। तो प्रोबेबिलिटी अपन ने स्टडी की थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपन ने स्कूल्स में शायद पढ़ा होगा। तो प्रोबेबिलिटी को अपन ऐसे लिखते हैं, पी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, इनपुट यहाँ पे एक्स है। तो इनपुट फीचर हमने एक्स इनपुट फीचर दिया। ये इनपुट फीचर कहाँ से आया, ये फीचर जनरेटेड बाय द जनरेटिव मॉडल। आउटपुट में हम यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं, और जनरेटिव टर्म्स में थोड़ा और बताता हूँ। पहले मैं क्लासीफाई टर्म्स में इसको प्रोबेबिलिटी को बता देता हूँ कि इनपुट में फीचर दिया, मल्टीपल अपन ने फीचर्स मतलब इमेजेस। तो हमने कैट, डॉग, रेट, गॉट ऐसे करके अपने एक क्लासीफायर इनपुट में एक इमेज दी, और आउटपुट में हमें इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिला कि कैट कितनी % है, डॉग कितनी % है, और रेट कितनी % है। तो ये आउटपुट है, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके बेसिस पे, कि आउटपुट डिपेंड्स करेगा इनपुट के फीचर्स पे, और कंडीशंस है कि इनपुट फीचर्स होना चाहिए, ऐसा करके। तो ये एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसको थोड़ा मैप यदि उसके टर्म्स में अपन बोलते हैं, ये मैंने हटाया नहीं, इसको हटाना है। यहाँ पे सिर्फ दो ही क्लास हैं, फेक और रियल, राइट, ऐसा करके। अब जनरेटिव ने जो फीचर इनपुट में जाएगा और आउटपुट में एज ए फेक और रियल 80% आएगा, वो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में आएगा। तो फाइनली यहाँ पे अपन का प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल मॉडल यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि किस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिकली यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेटिव में यूज़ कर रहे हैं कि क्लासीफाई करने के लिए कि ये फेक है या रियल है। सो डिस्क्रिमिनेटिव में हमने क्या समझा कि डिस्क्रिमिनेटिव क्या है, एक तरह से क्लासीफायर है। तो यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल मॉडल बताया, और फाइनली यदि हम कंक्लूड करें, समरी कंक्लूड करें कि डिस्क्रिमिनेटिव हमने क्या समझा कि डिस्क्रिमिनेटिव क्या है, एक तरह से क्लासीफायर है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी है वो इनपुट फीचर्स लेके हम ये बता रहे हैं कि कैसे ये रियल कितना % है और फेक कितना % है। अच्छा, दूसरा है कि ये जो प्रोबेबिलिटी फीडबैक है वो अपन कहाँ यूज करेंगे, गेन्स जनरेटर में यूज करेंगे उसको इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेटिव ये बता रहा है कि भाई ये फेक है 80। अब जैसे फर्स्ट राउंड ट्रेनिंग का चला तो डिस्क्रिमिनेटर बताया कि भाई तूने जो इमेज जनरेट की है वो तो फेक है। तो पहले यहाँ पे 87% फेक बता दिया इसने, तो फेक बता दिया तो जनरेटिव को समझना पड़ेगा कि यार फेक है, चलो मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, तो वो कुछ और ट्राई करेगा। इस तरह से डिस्क्रिमिनेटिव हमेशा जनरेटिव को बताएगा कि तू अभी तेरे को फेक दे रहा है, तो वो फेक।
तो अब वो लास्ट टाइम जब मैंने बताया था कि जनरेटिव को डिस्क्रिमिनेटिव को फुल बनाना है कि वो समझ ही नहीं पाए कि ये फेक है, उसको रियल बताने लगे, तब जनरेटिव समझेगा कि हाँ मेरा काम सक्सेस हो गया, ऐसा करके। तो ये काम है जनरेटर को फीडबैक देने के लिए, उसकी फीडबैक करने के जनरेटर को फीडबैक देने के लिए ये सब प्रोबेबिलिटी अपनी काम में आती है। तो ये तो हो गया जनरेटिव के बारे में, डिस्क्रिमिनेटिव के बारे में हो गया। अब थोड़ा जनरेटिव के बारे में देख लेते हैं। तो जनरेटिव के कुछ ही आउटलाइंस हैं, टॉपिक्स हैं। जनरेटिव परफॉर्मेंस, जनरेटिव टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, और एक्चुअल में जनरेटर है क्या। अब थोड़ा जनरेटर का एग्जांपल अपन देख लेते हैं। मेरे ख्याल से डिस्क्रिमिनेटिव में कोई क्वेश्चन है तो मैं अभी टेक ले सकता हूँ, आप पूछ सकते हो इन दिस वाइल रिकॉर्डिंग द वीडियो आल्सो। सो कुछ डाउट्स हैं कि डिस्क्रिमिनेटिव में कुछ प्रॉब्लम्स डाउट्स हैं तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। awesome no then जनरेटर। अच्छा, अब डिस्क्रिमिनेटिव हमने क्या देखा था कि डिस्क्रिमिनेटिव भी एक न्यूरल नेटवर्क है, एक क्लासीफायर है वो। जनरेटिव एक न्यूरल नेटवर्क है, बट फर्क है यहाँ पे जब डिस्क्रिमिनेटिव हम देख रहे थे तो इनपुट में कैट का इमेज दे रहे थे, एनिमल का इमेज दे रहा, आउटपुट में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा था। इनपुट में इमेज, आउटपुट एज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे थोड़ा देखें कि इनपुट में कुछ भी हमने रैंडम नॉइज दिया, कोई भी रैंडम नॉइज दिया, आउटपुट में हमें कैट मिल रही है। ये नॉइज थोड़ा चेंज करेंगे तो कैट भी चेंज हो जाएगी, राइट। तो इनपुट में कुछ भी रैंडमली कुछ इनपुट दिया, कुछ भी रैंडम इनपुट देंगे तो आउटपुट में हमें कैट जनरेट करके देगा, ऐसा करके। तो जनरेटिव क्या कर रहा है कि इनपुट में कुछ नॉइज सिग्नल लेगा, फिर हमने जो मॉडल ट्रेंड किया उसके बेसिस पे हिडन लेयर ट्रेंड होगी। ये हिडन लेयर डिसीजन मेकिंग उस बेसिस पे काम करेंगे जिससे डिस्क्रिमिनेटिव ने जो फीडबैक दिया उसके बेसिस पे इसके वेट अपडेट होंगे, उसके बेसिस पे ही ये रिजल्ट जनरेट करके देगा कि कैसी इमेज जनरेट करनी, ऐसा करके। तो इस इमेज से, इस डायग्राम से अपन को यही समझना है कि इनपुट क्या जा रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है। इनपुट में जनरेटिव का इनपुट क्या होगा, जनरेटर का इनपुट ऐसे नॉइज रैंडम अपन दे रहे हैं, आउटपुट में हमें एक बढ़िया जनरेटेड फेक इमेज मिल रही है। अब ये फेक इमेज रियल है या फेक है, ये रियल की तरह दिखती है या अभी भी फेक दिखती है, तो ये काम डिस्क्रिमिनेटिव है, इसको पहचानना। तो ये जो इमेज है, जब लास्ट में ये मैंने दिखाया था कि इनपुट में अपन कैट का इमेज दे रहे हैं, तो ये कैट का इमेज जनरेट किसने किया, जनरेटिव ने। और ये कहाँ से जनरेट हो रहा है, यहाँ से जनरेट हो रहा है, ये जनरेट हुआ और आगे डिस्क्रिमिनेट जाएगा। कैसे जाएगा थोड़ा मैं बता देता हूँ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसका मैं नोटबुक आपको भेजूंगा, पाइथन का डीप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, और ये बोलूँगा। चलो अपन एक काम करते हैं कि फेस की इमेज जनरेट करता है, ह्यूमन फेस की इमेज जनरेट करेंगे। तो जनरेटिव मॉडल क्या करेगा, यहाँ पे कन्वोल्यूशन डीप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है, रैंडम नॉइज दिया, ये जनरेटिव मॉडल्स है, और कुछ फेस जनरेट किया। ये फेस देखो कितना अगली दिख रहा है, ऐसे कुछ फेस जनरेट किया, एक्चुअल में फेस ऐसे हैं, ये फेस इसने जनरेट किया, यहाँ पे गया इनपुट, ये एक्चुअल में लेवल वाई है, ये फेस है, यहाँ पे इनपुट इसका, ये डिस्क्रिमिनेटिव क्लासीफायर मॉडल है, एक इनपुट में फेस चला गया। अब ये बता रहा है कि ये फेस रियल है या फेक है। अब यदि इसने फेक को प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे होगा, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितना आया, जैसे फेक का प्रोबेबिलिटी 85% आ रहा है, मतलब अभी भी आप ऐसे फेस जनरेट नहीं करने हो जो रियल की तरह दिखते हैं, तब तक इसका फेक का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। जैसे रियल की तरह दिखने वाले फेस जनरेट करेगा तो इसका रियल का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगा, जैसे रियल का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आएगा तो इधर पेनल्टी कम लगेगी। तो इसका जो फीडबैक है वो वापस जनरेटिव में जाएगा, ये फेक भाई अभी भी तू फेक दे रहा है, इसको थोड़ा सुधारो, इसको ठीक करो जनरेटिव को, ऐसा करना काम नहीं चलेगा, ऐसा करके ये डिस्क्रिमिनेटिव इसको फीडबैक देगा। तो इस तरह से ये फीडबैक मैकेनिज्म चलता रहेगा, ये ट्रेनिंग पूरा होगा। जब ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा तो हम डिस्क्रिमिनेटिव को हटा देंगे। ये प्रोसीजर कब काम आता है, ट्रेनिंग करने के लिए काम आता है। अभी आप सोचो कि हमने देखो फाइनली हमें क्या चाहिए, जो जनरेटिव मॉडल है, ये जनरेटर है, ये हमें अच्छा चाहिए, इसीलिए हमें सिर्फ ट्रेनिंग टाइम पे डिस्क्रिमिनेटरी चाहिए कि बस सिखाने के वक्त गुरुजी चाहिए, जब सीख लिया तो गुरुजी क्या जरूरत। अब ये गुरु है, पुलिस है, इंस्पेक्टर है, गुरु है, कुछ भी समझो, ये बता रहा है कि भाई सही नहीं जनरेट कर रहा, फेक कर रहा, तो सही कर इसको। जब ये पूरा काम हो गया
और जब इसको मेन जैसे चैट जीपीटी को डेप्लॉय किया, ऐसे इसको डेप्लॉय करेंगे तो अपन सिर्फ जनरेटिव को डेप्लॉय करेंगे, क्योंकि इसका काम पूरा हो गया। ये सिर्फ ट्रेनिंग के समय काम आएगा। जब इसको सिखा दिया पूरा तो इसको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, डिस्क्रिमिनेटिव की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ऐसा करके। तो इस तरह से ये पूरा ट्रेनिंग लूप चलता है। ट्रेनिंग का पूरा साइकिल ऐसे चलेगा। जब ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा, जब इन्फ्लुएंस करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेटिव हटा देंगे, क्योंकि अपन बाद में ज़रूरत नहीं है कि तू बता मेरे को फेक है कि गलत। जब आपने सिखाई दिया अच्छी तरह से तो ज़रूरत है नहीं। तो इस तरह से फीडबैक के साथ में डिस्क्रिमिनेटिव और जनरेटिव दोनों यूज आते हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी अपन समझेंगे। तो लास्ट वाले में क्या था, रिवर्स था थोड़ा, कि पहले अभी क्या है, इनपुट में लेबल जा रहा है, इनपुट में लेबल, आउटपुट में ये फीचर यानी जनरेट करके दे रहा है कि केट है, डॉग है, रियल है, ये ऐसा करके। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि बेस्ड ऑन द इनपुट नॉइज या लेबल, कि केट की करनी है, डॉग की करनी है, ऐसा करके उसके अकॉर्डिंग टू नॉइज जाएगा, लेबल भी जाएगा, बेस्ड ऑन द इनपुट लेबल एंड नॉइज, और आउटपुट वुड बी द इमेज एज ए फीचर्स। यदि मैं जब फीचर्स की बात करता हूँ तो आप इमेज समझो, जब हम, क्योंकि हम मोस्टली अपन इमेज पे काम करेंगे, जब फीचर्स की बात करूँ तो एक तरह से इमेज के जो फीचर्स हैं वो समझो, उसके कॉर्नर फीचर्स, कलर फीचर्स, ये सारे। तो कंप्लीट होलिस्टिक इमेज भी एक तरह से फीचर्स ही होती है, राइट। तो जब इमेज की बात करें तो वो उसके होलिस्टिक फीचर्स हैं। यदि हम कुछ उसमें से नॉइज हटा देते हैं तो भी उसमें फीचर से बचते हैं। तो फीचर मतलब कि फाइनली ये इमेज जनरेट कर रहा है यहाँ पे, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। बट थोड़ा ये कि इनपुट में हम अभी नॉइज और लेबल दे रहे हैं, आउटपुट में जो फीचर जनरेट का वो उसका जस्ट अपोजिट है, जब डिस्क्रिमिनेटिव का, ऐसा करके। सो जनरेटिव हमने क्या देखा कि जनरेटर मॉडल्स प्रोड्यूस करता है फेक डेटा, दैट इज द वन सिनेरियो वी लर्न। सेकेंड सिनेरियो कि ये लर्न करता है प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन इनपुट, बेस्ड ऑन द इनपुट लेवल, और लर्न करने के लिए फीचर्स। तो हमें किस तरह के फीचर्स या इमेज जनरेट करनी है उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये लर्न करता है, राइट। कि हमें केट की इमेज जनरेट करनी है और इस तरह की इमेज जनरेट करनी है, और प्रॉपर अच्छी तरीके से जनरेट करनी है, वो रियल लगे इसका, तो वो यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी को लर्न करता है। तीसरी चीज़ हमने देखा कि जनरेटिव का इनपुट क्या होगा, कुछ भी रैंडम नॉइज दे दिया, कुछ हमने लिख के भेज दिया, तो वो करके देगा, और उसमें थोड़ा लेबल दिया हमने कि एक हमें केट की चाहिए, डॉग की चाहिए, ऐसे करके, तो वो वहाँ पे ऐसी इमेज जनरेट करके देगा। तो ये है जनरेटर। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल को प्लस एग्जाम्पल को लेके, प्रैक्टिकल को लेके, मैथमेटिकल का इम्प्लीमेंटेशन को लेके, और फाइनली किस तरह से होलिस्टिक पिक्चर्स बन रही है वो मैं थोड़ा इसमें डिस्कस किया अपने आज में। तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।